हेलो नमस्कार गाइस। आज हम बात करेंगे गैस लाइट के बारे में, जिसके बारे में ये बहुत पॉपुलर टर्म है और मुझे लगता है आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। ठीक है, ये यूज़ की जाती है उन लोगों के द्वारा मोस्टली जो अपना नैरेटिव सीधा करना चाहते हैं या फिर हमसे कोई काम निकलवाना चाहते हैं, पर डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में, ताकि वो लॉन्ग टर्म आपका यूज़ कर कर सकें। ठीक है, तो ये गैसलाइट वर्ड आया था एक मूवी 1944 में रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम है गैसलाइट, जिसमें कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ये कन्विंस करता है कि वो पागल है। ठीक है, और वो उसको सीधे तौर से नहीं करता, ताकि वो कानून के या सोसाइटी के उसमें फिट हो सके, और वो कर वो जो चाहता है वो कर भी सके, पर लोगों के सामने अच्छा भी बना रहे। ठीक है, तो गैसलाइट एक बहुत पॉपुलर फॉर्म है। उसमें फ़िल्म में यही शो किया हुआ है कि वो तरह तरह के टैक्टिक यूज़ करता है, तरह तरह की वर्ड्स यूज़ करता है उसके लिए, क्योंकि उसका नैरेटिव था कि अपनी वाइफ को वो मैनिपुलेट कर सके उन वर्ड्स के थ्रू। ठीक है, वो मतलब गैसलाइट का उसमें ये दिखाया हुआ है कि वो बोलता है जैसे लाइट्स डिम हैं। हालाँकि वो उसकी वाइफ़ जब कंप्लेंट करती है कि लाइट्स डिम हैं, तो वो बोलता है कि ग लाइट्स डिम नहीं हैं, ये तुम्हें लग रहा है। तो ये एक मतलब एक तरीका होता है दूसरे बंदे को ये शो करने का कि आप माइंड से स्टेबल नहीं हो। तो इसी को हम आसान शब्दों में गैसलाइट बोल देते हैं। ठीक है, गैसलाइट वर्ड मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से डेराइव हुआ है। अब बहुत से लोग अपना जो नैरेटिव है, जो सीधे तौर से नहीं कन्वे कर सकते, या एक तरह से समझ लो कि वो डरपोक लोग हैं और वो अपना काम निकलवाना चाहते हैं, तो वो इन तरह के टैक्टिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, पर अपने आप को बाहर से सोसाइटी में और बाहर से ऐसे शो करते हैं कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम मतलब हमसे सब डर के रहते हैं। पर ये उनकी एक गलतफ़हमी होती है, क्योंकि इस अपना काम करवाने के लिए वो बच्चों का साथ में, मतलब कई बार मैंने मतलब देखा भी है और सुना भी है कि जैसे इस फ़िल्म में भी कन्वे किया हुआ है कि अपनी वाइफ़्स को मतलब मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि वो वो चीज़ उनसे करवा सकें जो वो चाहते हैं। पर वो डायरेक्ट वे में ये नहीं करते, क्योंकि अगर डायरेक्ट वे में करेंगे तो उनकी सोसाइटी में उनका रेपुटेशन है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, और ये वो चाहते नहीं हैं। इसलिए वो इस तरह की गिरी हुई हरकत बोलेंगे या टैक्टिक बोलेंगे, इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं, और इसमें वो सिर्फ़ खुद ही नहीं, अपने साथ अपनी फैमिली मेंबर्स को भी यूज़ करते हैं। ठीक है? मैं अभी बात कर रही हूँ मेल पर्सन के बारे में, क्योंकि इसमें उसके मदर, फादर या उसके आगे ब्रदर, सिस्टर भी बहुत हेल्प करते हैं इस सारी प्रोसेस में, क्योंकि एक अकेला बंदा कोई भी गलत काम नहीं कर सकता। इसमें बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते हैं जो कि उसकी हेल्प करते हैं, तभी ये काम हो सकता है। ठीक है? तो वो तरह-तरह के फ्रेज़ेस यूज़ करते हैं ताकि वो मेंटली आपको ये शो कर सके कि आप माइंड से स्टेबल नहीं हो। जैसे आप कोई काम कर रहे हो या कोई कॉमन इवेंट जो आप दोनों के सामने हुआ है, तो आपको ये शो करेंगे, नहीं, ये तो हुआ ऐसे नहीं हुआ था, ये तो ऐसे हुआ था। मतलब कि वो उस चीज़ को पूरा का पूरा बदल ही देंगे। इस तरह से कि आपको ये लगेगा, आपको भी कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था। ताकि मान लो किसी हस्बैंड वाइफ़ के बीच में लड़ाई हुई है, किसी के बीच में भी लड़ाई हुई है, तो वो जो हस्बैंड है, वो चाहता है कि इसको इस तरह से याद ना रखा जाए, क्योंकि अगर वो इस तरह से याद रखेगी तो उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एक अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, और इसके लिए माफ़ी भी माँगनी पड़ेगी, जो वो कि चाहता नहीं है। ठीक है? तो इसको वो पूरे इवेंट को मैनिपुलेट करके इस अपने दिमाग में इस तरह की रियलिटी बनाता है। हालाँकि उसको पता है कि ये सब कुछ गलत है, पर वो अपने इस तरह की परसेप्शन क्रिएट करता है कि ये सब कुछ जो हुआ है, वो गलत हुआ है, और वो सारी की सारे इवेंट को ऐसे शो करेगा कि उसमें वो विक्टिम है और आप जो हो उस वो अब्यूज़र हो। ठीक है? तो ये गैसलाइट का ये मोटिव ही यही होता है कि आपकी रियलिटी को डिमिनिश कर देना। ठीक है? इसको अलग भाषा में हम ब्रेन वॉशिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये मतलब बहुत लंबे एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, क्योंकि अ
आपने किसी के दिमाग को कंट्रोल करना है, तो वो छोटी-छोटी बातों के थ्रू करते हैं। आप अगर बैठे हो, तो ऐसे मतलब शेम फ़ील कराएँगे, "आप ऐसे क्यों बैठे हो? आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे बैठना नहीं चाहिए, आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए।" आपकी हर एक चीज़ में उसको क्रिटिसिज़्म नज़र आएगा। बाकी उसका मेन मतलब ये होता है कि वो चाहता है कि मेरे जो आप कर रहे हैं वो सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। ये नार्सिसिस्ट की सबसे एक मेन सप्लाई होती है। क्यों? और इसमें वो अपने साथ फ्लाइंग मंकीज़, मुझे लगता है आजकल बहुत पॉपुलर ली यूज़ हो रहा है। फ्लाइंग मंकीज़ वो होते हैं, आसान भाषा में, जो उसके इस नैरेटिव में साथ देते हैं। ठीक है, वो आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, वो उसकी फैमिली के फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, वो आपके कॉमन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है? तो मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी इसके आगे के बारे में। थैंक यू।